हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB क्लासरूम में। हमारा SD यादव जी की बुक का प्रतिशतता चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपके कुछ सवाल हो चुके हैं। आगे की सवाल की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पहले हम चाय खरीद के लाते थे, मान लीजिए 100 ग्राम या 250 ग्राम, तो चाय के मूल्य में हो गई 20% की कम वृद्धि। 20% की वृद्धि हो गई चाय के मूल्य में। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए हम पहले 100 रुपये में 100 ग्राम चाय खरीदते थे, चाय की हो गई वृद्धि, यानी चाय कितने की हो गई अब 120 रुपये की। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल 100 रुपये खर्च करने हैं, तो हमें 120 रुपये वाली कितनी चाय कम खरीदनी होगी कि हमारे 100 ही रुपये खर्च हो। इसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका है करने का। बिल्कुल आपको क्या करना है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, आप लिखिए 20%, फ्रैक्शन 1/5, बढ़ोतरी हो गई 5 से हो गई 6। अब हमें क्या करना है, खपत में कमी करनी है। देख लीजिए अब 6 रुपए की हो गई, कितने रुपए खर्च करने हैं, लेकिन हमें 5, 1 रुपए कम खर्च करने हैं, कितने से 6 से, गुणा 100। यह आएगा आपका सॉल्व करके 16 सही 2/3%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। कितने प्रतिशत बढ़ गया, 25%। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल का प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए हमें क्या करना है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ा, 25% यानी 1/4, 4 से कितना हो गया 5। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रयोग में कमी करनी है। मान लीजिए अगर हम बढ़ी हुई कीमत पे प्रयोग करते तो हम 5 रुपए का प्रयोग करते, लेकिन हमें कितने का करना है, केवल 4 का। 1 की कमी करनी है, कितने पर, 5 पर, गुणा 100, 5 दूनी 10, यानी कि आपका हो गया 20%। बहुत ही आसान तरीका है देखिए समझने का। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल दिया गया है 14वां सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशतता कमी है। देखिए ए का वेतन और बी का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 30%। 30% को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 3/10। ए का अधिक है यानी बी का 10 है, तो ए का कितना हो गया, 10 और 3 13। अब ये बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। जी 3 कम है, कितने से, ए से। 3/13 गुणा 100, ये हो गया आपका 300/13। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 23 सही 1/13%। ये देखिए 23 सही है 1/13%। आंसर डी है आपका। अगला सवाल देख, 15वां सवाल है आपका, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। एक तरफ लिख लिया नीता, एक तरफ लिख लिया पपिया। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यानी 25% को लिख सकते हैं हम 1/4। नीता का वेतन अधिक है तो 5 और पपिया का नीचे वाला ये 4। अब ये बताना है कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 1 कम है, कितने से, 5 से, गुणा 100, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20%। आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए पहले लिखा हमने मूल्य और फिर यहां लिखी हमने बिक्री। मान लीजिए एक पंखे का मूल्य है 1 रुपए और बिक्री है 10 पंखों की, तो टोटल कितने रुपए की
बिक्री होगी, यहाँ लिख देंगे। अब हमने लिखा पंखे के मूल्य में 40% से कमी करने पर 40%, इसको लिखेंगे 2/5, यानी पहले मूल्य था 5 रुपए, अब कितना 2 की कमी होगी, कितना हो गया 3। सॉरी, एक गलती हो गई, बिक्री में नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे यहाँ मूल्य के नीचे। पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य हो गया आपका 3। बिक्री आपकी 50% से बढ़ गई। 50% का मतलब होता है 1/2। पहले बिक्री 2 थी, अब हो गई 3। देखिए पहले हम बेच रहे थे 5 दूनी 10 रुपए टोटल, अब हम कितने का व्यापार कर रहे हैं, 3 3 9 का, यानी 1 की कमी हुई कितने पर, 10 पर, गुणा 100, 10 दाएं 100, 10% की कमी। कहाँ है ऑप्शन आपका 10% की कमी, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए हमने लिखा 10%, इसको लिख सकते हैं हम 1/10। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया, यानी 10 से कितनी हो गई वो 9, और फिर 10% बढ़ाया गया, फिर कितनी हो गई 10 से 11। हमें क्या करना है, 10 दाएं 100 और 11 नम 99। मान लीजिए पहले 100 रुपए की थी, अब 99 रुपए की हो गई, तो कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर 100 पर, यानी 1% की कमी। अगला सवाल देखते हैं। 18वां सवाल है आपका, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। हम क्या करेंगे, देखिए 50% दिया है, इस 50% का मतलब हो गया 1/2। पहले घटाया है, यानी पहले 2 था, 1 घटा दिया, कितना हो गया 1। फिर 50% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 2 था, फिर कितना हो गया 3। फिर वही काम, 2 दूनी 4 और 3 ही का ना 3। वेतन पहले था 4, अब कितना हो गया 3। कितने की कमी हुई है, 1 की, कितने पर 4 पर, गुणा 100 बराबर 25% की कमी। अगला सवाल देखते हैं। 19वां सवाल है आपका, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या है। वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 था, बाद में 20% की कमी हो गई, 80 हो गया, और उसकी जो बिक्री थी, कह सकते हैं पहले हम 10 वस्तुएं बेचते थे या 100 वस्तुएं बेचते थे, तो उसमें क्या हुआ, X% की वृद्धि हो गई, पहले हम जितनी भी बेचते थे, जिससे उसका जो टोटल राजस्व प्राप्त होता था, मान लीजिए पहले वो 1000 रुपए की बिक्री करता था पूरे दिन में, अब 1600 की कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इधर लिखा हमने मूल्य, यहां लिखी हमने बिक्री, और यहां लिखा हमने उसका राजस्व। ठीक, इसके बाद देखिए मूल्य में हुई है 20% की कमी, यानी 20% 1/5। पहले मूल्य 5 था, बाद में 4 हो गया। अब बिक्री में हुई है X% की वृद्धि, हमें नहीं पता, बिक्री छोड़ दीजिए। राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो गई, यानी 60/100, 2 या 6 2 पंजे 10। पहले राजस्व था 5, अब हो गया 8। देखिए राजस्व तभी तो आएगा जब मूल्य की गुणा हम बिक्री से कर दें। यहाँ राजस्व 5 है, मूल्य भी 5 है, तो कितने से गुणा करेंगे हम, 1 से, तब 5 आएगा। अब 4 की गुणा किससे करेंगे हम, कि 8 आ जाए, 4 की गुणा हम 2 से कर देंगे, क्या आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि उसके जो बिक्री में वृद्धि हुई है, देखिए 1 से 2 हो गई, 1 की वृद्धि हुई कितने पर, 1 पर, गुणा 100, यानी कि आपका 100% की वृद्धि। अगला सवाल देखते हैं आपका 20वां सवाल है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। फिर वही सवाल है आपका, यहाँ पे लिखा हमने विक्रय मूल्य, यहाँ लिखी हमने बिक्री, और यहाँ लिखा हमने उसका कुल वास्तव बिक्री, यानी कि राजस्व मान लीजिए। विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया, यानी 5 से कर दिया हमने 4। बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 चौको 80, 20 पंजे 100,
5 से हो गई 9। देखिए 5 पंजे 25 और 9 चौक 36। पहले वो 25 रुपए का व्यापार कर रहा था, 36 रुपए का व्यापार कर रहा है, तो कितने बढ़ गए 11। कितने पर 25 पर, गुणा 100। 25 चौक 100, 11 चौक 44% की वृद्धि। यही है आपका आंसर। इक्कीसवां सवाल है आपका, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो गई। ठीक, फिर वही वाला सवाल, हमने लिखा यहाँ सीटें, यहाँ लिखा टिकट और यहाँ पर आ गया आपका टोटल मूल्य कि कितने रुपए की बिक्री हुई। सीटें में 25% की वृद्धि यानी 4 से कितनी कर दी गई 5। टिकटों में 12% की वृद्धि, 12/100, 4 या 12 और 3/25 यानी 25 से कितनी कर दी गई 28। गुणा कर देंगे, 25 चौक का 100 और 28 पंजे, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140। ये कितना हो गया आपका। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है टोटल से। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि उसमें आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले आय 100 थी, अब 140 हो गई, यानी 40 की वृद्धि 100 पर कितने प्रतिशत आ गया आपका 40%। यह आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए 25% वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब है 1/4 यानी 4 से 5 और उसने कहा है उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए यानी कि 4 से 3। तो ये क्या बन जाएगा 4 चौक 16 और 5 से 15। इसका मतलब है कि 1 की कमी हुई है 16 पे, गुणा 100, 4 चौक 16, 25/4। इसको हम लिख सकते हैं 4 छंग 24, 6 सही 1/4% की कमी, 6 सही 1/4% की कमी। यह है इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए हमें क्या करना है इस सवाल में। देखिए वो 10% का खरीदते समय भी घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ प्लस पहला लाभ गुणा दूसरा लाभ बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 और 10 20 और 1 21% का लाभ। टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हो गया उसको 21% का। यह है आपका आंसर। 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। पहले कम करनी है 5 से 4 हो गई, फिर कम में वृद्धि करनी है तो कितनी हो गई 5 से 6। तो हम क्या करेंगे 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। कितनी कम हो गई 1। क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितनी कम है 20। निकालना क्या है मूल संख्या। हमारे हिसाब से कितनी है मूल संख्या 25, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 3 गुणा कर दो तो x बराबर आएगा 25 दूनी 50, 500 आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान क्या है। हमें इस सवाल में क्या करना है। देखिए किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी गई 40% का मतलब होता है 2/5। 5 से कितनी कर दी गई 7। क्या है हमारी लंबाई। और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है यानी 20% 1/5
5 से कितनी हो गई? 4। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 5 पंजे 25 और 7 चौक 28। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया हमारे हिसाब से? 3। कितने पर? 25 पर। गुणा 100। 25 चौक 100 और 4 दिया 12। यहां आपका आंसर हो गया 12%। देखिए, आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है छोटे से छोटे रूप में, कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। देखिए, एक्स मानकर हर चीज बताई जा सकती है। मूल रूप से कोई भी सवाल हो वो एक्स के रूप में ही निकल कर आता है। लेकिन हमें क्या करना है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं और टाइम कम, इसलिए बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में करना सीखना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।